अरे ये सड़क क्यों इतनी गोल गोल घूम रही है? शराब मैंने पी रखी है और चढ़े सड़क को गई है। ये है दिनेश, जिसने इतनी शराब पी रखी थी कि इसे अपने आप का होश नहीं था। तभी दिनेश नशे में लड़खड़ाते हुए रात के अंधेरे में उसी गांव मोनपुर गांव में अपने छोटे से झोपड़ी घर में आता है, जहां दिनेश की पत्नी भावना मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और जवान बेटी सपना अपनी माँ के पास बैठी थी। मनहूस कहीं की भावना, खाना बना कि नहीं अब तक? जी आप फिर से शराब पीकर आए हैं। आपको कितनी बार कहा है मैंने कि शराब मत पिया कीजिए। तेरे बाप के पैसों की नहीं पीता मैं, ये शराब मैं अपने पैसों की पीता हूँ, समझी? शराब पीने की आदत से पहले आप पर हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। अपनी बेटी जवान होने को आई है और आपको इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। आप जो कमाते हो वो सारे पैसों की शराब पी जाते हो। आपको अंदाजा भी है कि हम कितनी परेशानी में अपना जीवन बिता रहे हैं। आप घर में तो एक पैसा नहीं देते। तभी दिनेश नशे में भावना को बेरहमी से पीटने लगता है। पिताजी छोड़िए माँ को। दिनेश लगातार भावना को पीटे जा रहा था। तभी सपना अपने पिता को जोर से धक्का देती है कि दिनेश सीधे एक लोहे की कुर्सी पर जाकर पीछे सर के बल गिर जाता है और पीछे सर पर मार लगने से दिनेश की वहीं मौत हो जाती है। माँ आप ठीक तो हो ना? बिटिया ये क्यों मुझ पर रोज रोज इतना जुल्म करते हैं? दिनेश रोज शराब पीकर भावना को ऐसे ही पीटता रहता था। भावना मोनपुर गांव में अपने पति और जवान बेटी सपना के साथ बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। दिनेश उसी गांव के कारखाने में 200 रुपए रोज से मजदूरी करता था और वो सारे पैसों की शराब पी जाता था, जिसके चलते भावना और उसकी बेटी को अपना गुजारा चलाने से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। अब दिनेश की मौत हो गई, इस बात की खबर सपना भावना को नहीं थी। बेटिया तेरे पिताजी उठ क्यों नहीं रहे हैं? देख ना जरा, इन्हें उठाना। पिताजी उठिए ना। पिताजी उठिए। माँ देखिए पिताजी उठ ही नहीं रहे हैं। पिताजी। दोनों दिनेश को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं पर दिनेश उठता ही नहीं। तभी सपना पास के डॉक्टर को बुलाती है तो चेकअप करने पर पता चलता है कि दिनेश की मौत हो गई है। अपने पति और पिता की मौत की खबर सुनकर सपना और भावना खूब रोते हैं। कुछ दिन बाद अब दिनेश के जाने के बाद सपना और भावना की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। एक शाम दोनों माँ बेटी अपने घर में भूखी उदास बैठी थी। माँ अब क्या बनाऊं खाने में? घर का सारा राशन तो खत्म हो गया। बिटिया तू बैठ, मैं कहीं से खाने की व्यवस्था करके आती हूँ। तभी भावना बाहर आती है और आस पड़ोस वालों से कुछ खाने के लिए मांगने लगती है, पर गरीब बेसहारा समझकर कोई भी उसकी सहायता नहीं करता। तभी भावना एक बड़े से घर के बाहर आती है तो उस घर के अंदर से एक अमीर महिला उर्मिला बाहर आती है। बहन जी अगर आपके घर में कुछ भी बचा कुचा खाना पड़ा हो तो मुझे दे दीजिए ना, मेरी बच्ची और मैं कल से भूखे हैं। ये तो काफी गरीब लगती है, शायद ही मेरे कुछ काम आ जाए। अच्छा सुन, मेरे इस घर में नौकर का काम करेगी, मैं तुझे 200 रुपए रोज दूंगी काम करने के और साथ में खाना भी दूंगी। बस तुझे मेरे घर में सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, सारे काम करने होंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। मुझे काम मिल जाएगा तो हम अपने लिए 2 समय के खाने की व्यवस्था कर पाएंगे। मुझे मंजूर है, मैं आपके घर के सारे काम बहुत अच्छे से किया करूंगी। तभी उर्मिला भावना को थोड़ा खाना देती है और वो खाना लेकर भावना घर आकर अपनी बेटी सपना को सारी बात बताती है। तभी दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन सवेरे भावना उर्मिला के घर आकर सफाई करना, खाना बनाना ये सब करने लगती है और सपना अपने घर में रहकर घर के काम करने लगती है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। भावना ने उर्मिला के घर काम करके काफी पैसों की बचत रखी थी। बारिश का मौसम था, इस बार कड़ाके की बारिश हो रही थी। एक शाम दोनों माँ बेटी बारिश के पानी में गांव में एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और वहीं पास में एक आदमी अपने ठेले पर चाय पकौड़े बेच रहा था। उसके पास काफी सारे लोग खड़े चाय पकौड़े खा रहे थे। वाह, चाय पकौड़े! माँ चलिए ना हम भी चाय पकौड़े खाते हैं, बारिश में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा ठीक है चल। दोनों उस चाय पकौड़े वाले के पास आते हैं। भैया कैसे दिए चाय पकौड़े की प्लेट? 30 रुपए प्लेट है चाय पकौड़े की बहन जी। क्या प्लेट में केवल 5 पकौड़े, वो भी इतने महंगे? भैया बड़ी लूट मचा रखी है आपने तो। बहन जी पूरे गांव में यही दाम है पकौड़ों का, लेना है तो लीजिए वरना टाइम वेस्ट मत कीजिए मेरा। चल बेटिया, घर पर 30 रुपए में तो इससे भी ज्यादा पकौड़े बनाकर मैं तुझे खिलाती हूँ।
माँ हम कब घर जाएंगे और आप कब पकौड़े बनाओगी? खा लेते हैं ना माँ एक प्लेट पकौड़े। देखिए बारिश कितने मजे की हो रही है। तभी भावना पकौड़े वाले से एक प्लेट पकौड़े और 2 चाय लेती है और दोनों जैसे ही पकौड़े खाती हैं तो पकौड़ों में ना नमक था ना पकौड़ों जैसा कोई स्वाद। क्या बेस्वाद पकौड़े हैं ये, इससे अच्छा पकौड़े तो मैं बना लेती हूँ। लोगों की आंखों में बस मिट्टी डालने का काम कर रहे हो तुम लोग। थोड़े समय बाद दोनों घर आती हैं। माउस पकौड़े वाले के पकौड़े इतने बेस्वाद थे, फिर भी लोग कितने मजे से उसके पकौड़े खा रहे थे। अगर हम अपने हाथ के बने स्वादिष्ट पकौड़े बनाकर गांव में बेचना शुरू करें तो हमारी तो अच्छी खासी कमाई होने लगेगी। और आप तो कितने अच्छे पकौड़े बनाती हो। हाँ बिटिया उपाय तो अच्छा है तेरा। वैसे भी बारिश के मौसम में सब चाय पकौड़े ही खाते हैं। हमारे पास कुछ पैसे हैं ना, तो हम उन्हीं पैसों में एक पुराना ठेला खरीद लेते हैं और बहुत सारे पकौड़े बनाने का सामान भी खरीद लेती हैं। इस कारोबार के लिए तो हमें ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। तभी अगले ही दिन भावना और सपना दोनों एक पुराना ठेला खरीदकर और कुछ बर्तन और पकौड़े बनाने का सामान लाकर कुछ ही दिनों में गांव में अपना एक छोटा सा चाय पकौड़े का कारोबार खोल लेती हैं। सवेरे का समय दोनों माँ बेटियां गांव के एक स्थान पर अपना छोटा सा ठेला लिए खड़ी थी। भावना पकौड़े बना रही थी और सपना चाय बना रही थी। तभी कुछ लोग उनके पास आते हैं। अरे वाह, चाय पकौड़े। बहन जी कितने की प्लेट है चाय पकौड़े की? भाई साहब 20 रुपए प्लेट है चाय पकौड़े की। क्या केवल 20 रुपए प्लेट? इतने सस्ते। एक प्लेट पकौड़े और चाय दीजिए मुझे। तभी भावना सपना सबको एक एक प्लेट चाय पकौड़े देती हैं। वाह भाई वाह, क्या स्वादिष्ट पकौड़े हैं बहन जी आपके। खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ बारिश के मौसम में इतने स्वादिष्ट चाय पकौड़े खाकर तो मजा ही आ गया। सच में मन तो कर रहा है बार बार खाऊं मैं पकौड़े। सब चाय पकौड़े खाकर पकौड़ों की खूब तारीफ करते हैं। थोड़े समय बाद सब पकौड़े खाकर भावना को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। इसी तरह शाम तक भावना के पास कई सारे ग्राहक आकर चाय पकौड़े खाते हैं। माँ लोगों को हमारे हाथ के बने चाय पकौड़े कितने पसंद आ रहे हैं ना। लोग कितने शौक से हमारे चाय पकौड़े खा रहे। हमारा ये कारोबार तो अच्छा चलने लगा है माँ। हाँ बिटिया बस इसी तरह हमारे चाय पकौड़े बिकते रहें और हमारी कमाई होती रहे। अगले दिन भी भावना और सपना के पास कई सारे लोग आकर चाय पकौड़े खाते हैं। शाम का समय तभी अचानक तेज तूफानी हवा के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का पानी भावना के ठेले पर रखे सामानों पर गिरने लगता है। उनका चूल्हा भी बुझ जाता है। अरे ये पानी, अरे बिटिया देखना पानी से हमारा सारा सामान गीला होता जा रहा है। कुछ करना बिटिया। बारिश के पानी से भावना के पास का सारा सामान गीला होकर खराब हो जाता है। तभी दोनों जैसे तैसे उस तूफानी बारिश में अपने घर आती हैं। माँ हमारा तो सारा सामान खराब हो गया। हाँ बिटिया हमारा तो कितना नुकसान हो गया। अब कल से हमें एक पन्नी साथ ले जाना होगा ताकि बारिश के पानी से हमारा सामान खराब ना हो सके। तभी अगले दिन भावना सपना एक बड़ी सी पन्नी और अपना ठेला लेकर गांव में आती हैं। तभी 2 ग्राहक वहां आते हैं और जैसे ही वो भावना से चाय पकौड़े मांगते हैं तभी बारिश शुरू हो जाती है। सपना बिटिया जल्दी से पन्नी लगा वरना आज भी पानी से हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। सपना जैसे तैसे अपने छोटे से ठेले पर पन्नी लगा देती है तो तेज हवा के कारण वो पन्नी उड़ जाती है और बारिश का सारा पानी ठेले के अंदर आ जाता है। जिसके बाद भावना का आज भी सारा सामान खराब हो जाता है। थोड़े समय बाद बिटिया आज भी हमारा सारा सामान खराब हो गया। माँ अब कल से हम किसी पेड़ के नीचे अपना ठेला लेकर खड़े रहेंगे। तभी दोनों घर आती हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटियां रोज रोज गांव में पकौड़े बेचने जाने लगी। तो रोज रोज बारिश के पानी से उनका सारा सामान खराब होने लगा, जिसके चलते उनकी कमाई भी नहीं हो रही थी और साथ में रोज रोज काफी नुकसान भी होता जा रहा था। एक रात, माँ अब तो हमारे पास पकौड़े बनाने के लिए पैसे भी नहीं बचे। बारिश के कारण तो हमारा कितना नुकसान होता जा रहा है। हाँ बिटिया कमाई देखो एक पैसे की नहीं और नुकसान जमाने भर का होता जा रहा है। अब तो लगता है हमें अपना ये कारोबार बंद ही करना होगा। बारिश की वजह से हो रहे नुकसान की वजह से सपना भावना अपना कारोबार बंद करने का सोच रही थी। अगले दिन सवेरे भावना रोज की तरह दूध लाने एक कालू भाई की दुकान पर आती है तो कालू अपनी दुकान का सामान समेट रहा था। अरे कालू भाई आप ये दुकान क्यों खाली कर रहे हो? बहन जी शहर में मेरे भाई ने मुझे एक बड़ी सी दुकान खरीद कर दी है। अब से मैं शहर में ही रहकर अपना कारोबार करूंगा। तो इस दुकान का क्या करेंगे आप? या किसी को किराए पर दे दूंगा। अगर मैं कालू भाई की दुकान किराए से लेकर इसमें अपने पकौड़े बेचूं तो? तभी भावना कालू को अपनी सारी परिस्थिति बताती है और उससे उसकी दुकान किराए पर मांगती है, जिसके बाद कालू बड़े ही सस्ते किराए से भावना को अपनी दुकान दे देता है। तभी अगले ही दिन से भावना सपना कालू की उस दुकान में कर्ज लेकर अपने चाय पकौड़े का कारोबार करने लगी, जिसके बाद उनके पास काफी ज्यादा मात्रा में लोग आकर चाय पकौड़े खाने लगे और सपना भावना चाय पकौड़े बेचकर अच्छी कमाई करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।